गुड इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और मैं आप सभी के लिए अभी भी बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा था सोनेट से, जहां पे थोड़ी देर पहले ही बुक प्रमोशन चल रही थी। जी हाँ, इस बुक को लेकर हम कई दिनों से बातें कर रहे हैं, आश्रम बुक की बातें हो रही है और इस बुक को लिखा है नन अदर देन डालिया सिंह ओबेरॉय ने। उनके बारे में हम सब कुछ जानेंगे, लेकिन आपके लिए बता दूं कि एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस बुक के प्रमोशन के लिए कोलकाता शहर में आए हुए थे और किसी रेडियो चैनल के साथ उनकी बिल्कुल लाइव बातें हो रही है, तो वो हो रही है फ्रेंड्स एफएम पे। नन अदर देन हम सबके फेवरेट फ्रंटमैन ऑफ यूफोरिया बैंड डॉक्टर पोलास सेन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पोलास दा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता। थैंक यू, यू गाइस आर माय बिगेस्ट फ्रेंड्स इन कोलकाता। यस, बड़ा मज़ा आ रहा है, आपको एक बार फिर से हमने पाया। लेकिन इस वक्त हम बातें करेंगे आपके कॉन्सेप्ट की नहीं, इस वक्त हम बातें करेंगे आप इस बुक की जिसे आपके सिस्टर डालिया मैम ने लिखा है। कुछ कहना चाहेंगे सर? पहला रिएक्शन क्या था, क्योंकि आपके जनरेशन टू जनरेशन हमने देखा है कि डॉक्टर्स हैं लेकिन अभी तक कोई ऑथर नहीं जुड़ा था परिवार में। एक्चुअली डालिया बचपन से ही लिखती है, कविता लिखती है और कहानियाँ लिखती है और आपको हमारे गाने भी लिखती है। बट मुझे हमेशा से मन था कि वो कुछ ऐसा लिखे जो कि लोगों तक पहुँचे और एक ऐसी किताब लिखे जो कि लोगों को दर्शाए कि वो क्या करती है। और उसने ये किताब पिछले साल लिखी, 1 महीने के लिए वो एक आश्रम में गए थे, उसके बाद उसने किताब लिखी और सबसे पहले मैंने ही पढ़ी थी। जब पढ़ा तो मुझे जो इतने सालों से जो मेरे मन में था डाले के बारे में, सब कुछ सत्य था। वही सच है कि वो ऐसे किताब लिख सकती थी और उसे इतनी एक सच्ची और एक बड़ी सरल सी किताब लिखी है जो कि मज़ेदार भी है और मैं कह रहा हूँ रियल भी है, असली चीज़ों के बारे में बात करती है और एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करते हैं जो कि शायद हम सबको लेनी चाहिए। जी, हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ हैं, भागते रहते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता है कि इस ज़िंदगी के बियॉन्ड भी एक ज़िंदगी है। उसने उस ज़िंदगी को डिस्कवर किया है और उस ज़िंदगी के साथ वो मतलब जी है और उसी के बारे में उसने लिखा है। मैं यही कहूँगा कि मैं बहुत एक प्राउड ब्रदर हूँ, भाई हूँ उसका, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको ये किताब पढ़नी चाहिए। नॉट बिकॉज वो मेरी बहन है, बट इसलिए क्योंकि हम सब इस चीज़ के साथ जूझ रहे हैं जिसके साथ वो जूझ रही थी और कैसे वो क्योस से काम तक आई है। हम सब की ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक लेसन हो जाए। बिल्कुल 30 चैप्टर्स हैं, 30 दिन की उनकी जो जर्नी थी, उन्होंने जो आश्रम में समय बिताए थे, वो हम इस बुक के जरिए जान पाएंगे। वैसे सर, जैसे कि आपने बताया, मैं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को, लिसनर्स को बताना चाहूँगा, डालिया मैम लॉयर तो हैं ही, साथ ही साथ कथक डांसर भी हैं, योगा गुरु हैं, पोएट है, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक्टर हैं और नाउ ऑथर भी बन चुकी हैं। सर, इसके बाद और कुछ बचा? बोला जाए तो गोल्ड मेडलिस्ट भी है फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, तो डालिया ने एक्चुअली ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें अचीव की हैं, शायद यही एक फाइनल फ्रंटियर रह गया था और उसने ये कर दिया है। बट अब इसमें एक चीज़ करनी है जिसको मैं उसको पुश कर रहा हूँ, मेरे लिए एक फीचर फिल्म लिखेगी जिसको मैं डायरेक्ट करूँगा। ये मेरा उसके लिए एम्बिशन है। तो बोला साहब, मुझे बताइए, जैसे कि आपने कहा कि इस बुक को जब सबसे पहले आपने पढ़ी, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई? कुछ अगर 1-2 चीज़ें हमारे साथ शेयर करें आप बुक पढ़ने के बाद। मैं डेफिनेटली थोड़ा सा शांत तो हो गया पहले से। पहले मैं इतना शायद शांत नहीं था और थोड़ा तो शांत हो गया कि भैया यार मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। ऐसी क्या चीज़ है ज़िंदगी में कि मैं भाग के मुझे मिल जाएगी और मतलब अगर पेशेंटली देखूँगा तो नहीं मिलेगी। उस पेशेंस के लिए मुझे लगता है कि मुझे इस किताब ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। पेशेंट रहो, काम रहो, बेकार के क्या उसमें घूमने की कोई ज़रूरत नहीं। लोग क्यों दौड़ रहे हैं? क्या लग रहा है, क्या खोजना चाह रहे हैं? हम हमेशा देख रहे हैं कि ज़िंदगी में भाग दौड़ में हम सब लगे हुए हैं। यार आई थिंक तुम्हें तो हम सबसे ज़्यादा पता है कि जिस तरह की बम्बार्डमेंट हम पे मीडिया के थ्रू होती है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू होती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी इस चीज़ से बच सके। सबको ये दिखाया जाता है कि अगर तुम ज़िंदगी में अच्छी गाड़ी ना चलाओ, अच्छे घर में ना रहो, अच्छे कपड़े ना पहनो, अच्छी वॉच ना पहनो, तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ऐसा सोच हो गई लोगों की। और ये इसीलिए हुई है कि यही इमेजेस आप देखते हो और यही चीज़ें आप सुनते हो। तो आई थिंक बचपन से आपके दिमाग में ये चला जाता है कि यार अगर आपने कुछ ज़िंदगी में करना है तो तुम्हें ये सब चीज़ें अचीव करनी पड़ेगी। और आई थिंक इसी वजह से सब लोग इस दौड़ में फंस गए हैं कि यार अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ, अगर मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं हुई, ऐसा घर नहीं हुआ, ऐसी ज़िंदगी नहीं हुई, तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। एक्चुअली सक्सेस एक ही चीज़ है, क्या आप खुश हैं कि नहीं। बिल्कुल, जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे, करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ फ्राइडे इवनिंग सुन रहे। डालिया मैम के साथ भी हमारी बातें हुई, इस बुक को लेकर हमने बातें की। आप उन लिसनर्स से कुछ कहते जाएँ, 2 लाइन अगर गुनगुनाने। सर, मुझे पता है कि कल बहुत बड़ा कॉन्सर्ट कोलकाता में होने वाला है, मोस्ट हैपनिंग इवेंट जो है वो रिफाइनरी में होने वाला है। मैं भी आने वाला हूँ, मैं भी आपके साथ एंजॉय करने वाला हूँ, लेकिन अगर 2 लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। तो ये हमारा नया गाना है जो कि शायद अब से 10 दिन में रिलीज़ हो जाएगा। मैं वही गाता हूँ क्योंकि वो अभी तक लोगों ने सुना नहीं है। तो जाने क्यों मैं रहूं खोया खोया सा बेवजह खामखा, ओए ओए ओ पलकों में तुम हो, ओए ओए ओ खोलो तो फिर गुम हो, अब तो
कह रहा हूँ सच में मैं नहीं हूँ मेरे बस में, अब तो ऐसे हाँ खामोखा रहा ना जाए, अब तो खा लूँ तेरी कसमें मानूं झूठी मूठी रस्में, अब तो ऐसे हाँ खामोखा रहा ना जाए। क्या बात है, थैंक यू सो मच पलाश सर हमारे साथ बातें करने के लिए, फ्रेंड्स के साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। Thank you. You are the best too. थैंक यू Thank सो you. मच, दैट्स इट फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।